वीडियो में देखेंगे विविध प्रश्नावली 10th क्लास का चैप्टर 1 है। क्वेश्चन है भाज ए और भाजक बी के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए कौन सा सत्य है। जैसे ए ऑप्शन में है कि जो शेष होता है मतलब जीरो के बराबर होगा या बड़ा हो सकता है, तो और यहाँ पे भाजक जो है मतलब कि उससे क्या कह रहा है कि ये क्या है, बड़ा है और ये बराबर है, तो ये कथन आपका असत्य है। और ये जो है शेष जो है जीरो से बड़ा तो हो सकता है लेकिन इससे बड़ा नहीं हो सकता है, तो इसलिए ये क्या हो, ये आपका असत्य है यानी कि गलत है। ठीक है, क्योंकि भाजक से शेष जो है बड़ा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी नंबर कह रहा है कि शेष जो है जीरो के मतलब कि बराबर या बड़ा हो सकता है, ये सही है, लेकिन भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये जो कथन है आपका क्या है, एकदम बिल्कुल सत्य है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि शेष जो है भाजक से क्या है, बड़ा, तो ये भी आपका क्या है, असत्य है। क्योंकि आप देख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर का जो सिस्टम है, ये अगर ए जो है भाजक है, अगर हम बी से डिवाइड करते हैं, क्यू भागफल होगा, तो इसका जो शेष नीचे होगा आर होगा। तो कोई भी शेष जो होता है क्या होता है, इस संख्या से हमेशा छोटा होगा। चलिए हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मान लीजिए कि हम 5 में डिवाइड कर रहे हैं किसी संख्या लेकर, चलिए हम 3 ले लेते हैं, 3, तो ये एक मदद में कितना हो जाएगा, 3 और घटेगा तो 2। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर जो है ये शेष क्या है, इससे छोटा है, 20 से हमेशा छोटा है ना, हमेशा छोटा है। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम 5 में 5 का डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 होगा, कट जाएगा, मतलब कुछ नहीं होगा, 0। तो यहाँ पे शेष क्या है आपका, 0। तो ये कथन हम नहीं कह सकते हैं सत्य, क्योंकि शेष कह रहा है कि हमेशा इससे बड़ा होता है। कहाँ बड़ा होगा शेष, ये तो हमेशा छोटा है, 5 से भी छोटा है, तो ये कथन आप समझ रहे होंगे कि ये क्या है, असत्य है। अब देखिए ये जो कथन है ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि शेष जो है 0 के या तो बराबर हो सकता है और मतलब कि छोटा भी हो सकता है। तो यहाँ पे छोटा है और 0 के बराबर है, बड़ा नहीं हो सकता है शेष। ये कथन आप क्लियर है। यहाँ पे देखिए ये कह रहा है कि जो ये मतलब कि भागफल होता है शेष ले बड़ा हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा। तो बराबर तो हो नहीं सकता, कैसे हो सकता है बराबर। अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं, 5, और यहाँ पर अगर हम कोई भी संख्या ले लेंगे, जैसे कि 15 भी लेंगे, तो 5 दूना 10 तो नहीं ले जा सकते, 5 15 बराबर हो ही नहीं सकता है, कभी नहीं बराबर हो सकता है। आप समझ सकते हैं ना, कभी नहीं हो सकता है 5 के बराबर कभी नहीं। क्योंकि मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम 10 लेंगे तो 5 दूना 10 कटिए जाएगा, 15 लेंगे तो कब कट जाएगा, 20 लेंगे तो कट जाएगा, क्योंकि 5 आ ही नहीं सकता है। अगर 25 लीजिएगा तो 5 किसे आएगा, मान लीजिए कि 5 3 15 किए हैं यहाँ पर, अगर ये 20 है तो शेष 5 आएगा ही नहीं, क्योंकि 20 है तो 5 का 20 अब कर दीजिएगा, तो यहाँ पर ये आने का सवाल ही नहीं है। तो ये कथन आपका असत्य है और ये भी असत्य है, सी नंबर सत्य है। आप समझ गए होंगे। देखते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा नंबर है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। मतलब हमें बताना है कि कौन सा अपरिमेय नहीं है। तो पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। अब देखिए इसका बी नंबर में दिया है √7। √7 एक पूर्ण वर्ग नहीं है, इसलिए ये क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ये भी है, तो हमें परिमेय संख्या देखना है कि कौन नहीं है। अब देखिए सी नंबर में जो है √2 बटे √5, यहाँ पे √2 जो है अपरिमेय संख्या है और √5 भी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय और अपरिमेय का भागफल जो होता है ये भी होता है हमारा अपरिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट डी नंबर देखते हैं क्या है। डी दिया है 3 √75 और बटे में है √48। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि इसको हम अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 3 गुने √25 और √3, 25 दिया कितना होता है 75। ठीक है, अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा √16 और √3, 16 48। ठीक है, क्योंकि रूट के अंदर में 48 हो जाएगा। यहाँ से ये रूट को कैंसिल कर दीजिए और यहाँ पे ये हो जाएगा 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5 और 16 का वर्गमूल होता है 4। यहाँ पे लिख सकते हैं 15 बटे
4, जो कि P/Q के रूप में है, हो गया ना P/Q के रूप में। तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं कि ये क्या है आपका परिमेय संख्या। यहाँ पे लिखिए कि ये है परिमेय संख्या। क्वेश्चन है कि कौन अपरिमेय नहीं है, तो अपरिमेय है पहला, दूसरा, तीसरा अपरिमेय है, लेकिन चौथा नंबर अपरिमेय नहीं है, इसलिए ये आपका विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा भिन्न का दशमलव प्रतिशत क्या होगा, शांत होगा। तो जैसे कि इसका ए नंबर में दिया है 17/105 है, 17/105। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि अगर हम 105 का गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 17 21 गुने 5। यहाँ पे लिख सकते हैं 17 3 7 21 गुने 5। यहाँ पे देखिए 2 और 5 आना चाहिए, लेकिन 3 7 आ गया ना, तो ये क्या है आपका, हम इसे लिखेंगे कि ये क्या है, अशांत है। हमें बताना है कि कौन सा शांत है। ये पहला आपका अशांत हो गया। बी नंबर देखिए 77 बटा कितना है 210। तो इसमें भी वही चीज़ है, यहाँ पे लिख सकते हैं 77 210 का मतलब कि 7 गुने 3 या 3 गुने 7, 7 का 21 और 10 में 10 यानी कि 210। तो इस टाइप से हम मतलब कि इसको लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 5 तो है इसमें, जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं 77, और यहाँ पे लिखेंगे 10 की जगह पे लिख सकते हैं 2 गुने 5 या 3 गुने 5, 2 5 10 और 3 गुने 7, ये हो गया। तो यहाँ पे देखिए 2 5 तो है, लेकिन 2 5 के अतिरिक्त 3 7 है ना, इसलिए ये क्या है आपका, ये आपका हो अशांत है। अब देखिए नेक्स्ट इसका देखते हैं सी नंबर। सी नंबर इसका जो है 15 और बटे में क्या है 88। यहाँ पे लिख सकते हैं 15 और 2 गुना 2 गुना 2, क्योंकि 2 दूना 4 दूना 8 और 8 गुना 11, 11 8 88। यहाँ पे देखिए 2 तो है, लेकिन 2 के अतिरिक्त यहाँ पे 11 आ गया। तो 11 आने से ये क्या हो जाता है आपका, अशांत हो जाता है, क्योंकि क्यू का अभाज्य गुणनखंड जो है हर का सिर्फ 2 5 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 5 नहीं है क्योंकि 11 हो गया। यहाँ पर भी 2 5 है, लेकिन यहाँ पे और हो गया 3 7, इसलिए अशांत है। यहाँ पे भी 3 7 हो गया, अशांत है, ये भी अशांत है। और देखिए लास्ट नंबर है हमारा 3 नंबर। तो 3 नंबर देख लेते हैं, क्योंकि पेज भी यहाँ पे लास्ट हो रहा है। तो 3 नंबर क्वेश्चन आगे लिखेंगे, सॉरी 3 नंबर है डी नंबर। अब डी नंबर में देखिए 3 है, इसी के बोल रहे थे 3/160 है। तो अब लास्ट में देखना है कि हमें शांत है कि नहीं, क्योंकि वो तीनों तो आसान था ABC। अब डी को देखते हैं कि क्या है। अब देखिए यहाँ पे हम 160 को अगर हम कटा देते हैं अभाज्य गुणनखंड के रूप में 2 से, तो यहाँ पे 8 0 80, 2 से 40, 2 से ये क्या हो जाएगा 20, और 2 से मतलब कि 10, और 2 से 5, और 5 से 1, यानी कि 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 85, और 8 5 16 5। चलिए देख 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, और 32 5 कितना होता है 160, यानी कि ये 160 बराबर 2 के पावर कितना है 1 2 3 4 5 है ना, और 5 के पावर क्या है 1, यानी कि 2 के पावर 1 5 के पावर 1, 2 5 के रूप में है, इसलिए आपका क्या है इसका दशमलव प्रसार। इससे हम लिखेंगे कि ये है आपका शांत, क्योंकि 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप में है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन का सलूशन पूरा होता है, और यही हो जाएगा आपका विकल्प कि ये जो क्या है आपका शांत है। लेकिन बाकी सब क्या है, बाकी सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये अशांत है तीनों, जो कि हम बता चुके हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि 2 और 3 के अतिरिक्त कोई अभाज्य संख्या अवश्य 6 के +1 या मतलब यहाँ पे क्या के रूप में होगा। तो देखिए अभाज्य संख्या मतलब कि यहाँ पे हम लास्ट में इसकी इकाई में भी अभाज्य संख्या ही जोड़ेंगे। तो कह रहे हैं कि 2 और 3 के अतिरिक्त आप दूसरा अभाज्य संख्या लीजिए और यहाँ पे बताइए कि क्या होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 3 तो हो गया, इसके आगे 5 है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 6 के +5, यही हो जाएगा आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर डाउट है तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको बताएंगे। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि भिन्न, ठीक है, भिन्न जो है P/Q जो है एक भिन्न है, और Q यानी कि आप देख सकते हैं हर 2 के पावर 7 5 के पावर 5 यानी कि 2 5 के रूप में है। तो इसका कह रहा है कि भिन्न है, तो इसका दशमलव प्रसार मतलब कि क्या होगा। ठीक है, हम यही बताना है कि P/Q के रूप में कोई भिन्न है, तो Q का अभाज्य गुणनखंड 2 के पावर n और 5 के पावर n m का जगह पर मतलब 7 5 है, तो उसके रूप में होता है, तो वो क्या होता है शांत होता है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार जो है क्या हो जाएगा शांत, और ये है आपका आंसर। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं नेक्स्ट
नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर को। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि भिन्न p बटे q में q जो है, यहाँ पे q देख सकते हैं हर 6 के पावर n और 5 के पावर n के रूप का, और जो p है आपका, p ऊपर वाला अंश है 3n के रूप में हो, तो भिन्न का दशमलव प्रसार मतलब कि क्या होगा। ठीक है, p बटे q के रूप में भिन्न है, q जो है 6 के पावर n 5 के पावर n के रूप में है, और p जो है 3n के रूप में है, तो इसका भिन्न का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो चलिए हम इसे लिखेंगे जैसे कि p बटे q। अब देखिए p का मान दिया है कितना, 3 के पावर n कह रहा है, और q कितना है, q कह रहा है कि 6 के पावर n है और 5 के पावर m है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हम इसे हल करेंगे, आपको फुल एक्सप्लेन कर देंगे। यहाँ पे 3n लिखेंगे, 6 के पावर n है तो हम इसे तोड़ सकते हैं 2 गुना 3, और इसके पावर लगा सकते हैं n, और यहाँ पे लिख सकते हैं 5 के पावर m। देखिए थोड़ा सा इसे हम और तोड़ेंगे, ये हो जाएगा 3 के पावर n, और यहाँ पे लिख सकते हैं 2 के पावर n और 3 के पावर n, और ये हो जाएगा आपका 5 के पावर m। अब देखिए यहाँ पे 3 के पावर n 3 के पावर n को कैंसिल कर दिए हैं, ऊपर में हमारा क्या है 1 है, और नीचे जो है 2 के पावर n है और 5 के पावर m है। तो कोई भी परिमेय संख्या 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप में होता है तो वो क्या होता है, शांत होता है। इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप इसे ध्यान से समझ लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 को। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, √20 एक संख्या है। हमें बताना है कि √20 जो है किस टाइप की संख्या है। तो 20 जो संख्या है परिमेय संख्या है, क्योंकि 4 गुना 5, ठीक है, और 4 को जब तोड़ेंगे तो 2√5, और 2√5 यानी कि ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या का गुणनफल जो होता है क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। इसलिए ये जो संख्या है आपका क्या है, अपरिमेय है। √20 क्या है, अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसका पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन 8 कह रहा है कि संख्या 2.012012 कहने का मतलब कि 012 012 012 मतलब इसी तरीके से आएगा। तो ये एक रेकरिंग, और ये जो सिस्टम है इसका एक पैटर्न पर आधारित है, इसलिए यह जो है एक संख्या क्या हो जाएगा, लिखेंगे एक कौन सी संख्या है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन को हम पूरा कर लेते हैं। संख्या कहने का मतलब ये संख्या, ये जो आपका दिया है डॉट डॉट में एक संख्या है, हमें बताना है कि कौन सी संख्या है। तो हम इसे लिख सकते हैं कि ये एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पे एक निश्चित पैटर्न के आधार पर ये संख्या चल रही है, तो इसे हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे निश्चित रेकरिंग चल रहा है इसका, इसलिए संख्या आपका क्या है, परिमेय संख्या। तो इस तरीके से हम 8 क्वेश्चन को यहाँ पे हल कर चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।